दोस्तों, जियोग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार में हमने प्रायद्वीपीय पठार के उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देख लिया था और उनको जो निम्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, ये सब हमने देख लिया था। ठीक, तो अब देखते हैं जो उसमें से एक उठाते हैं केंद्रीय उच्च भूमि और इसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की तरफ। ठीक, तो यह है केंद्रीय उच्च भूमि। अगर इसको हम भारत के मैप में देखने की कोशिश करें तो देखते हैं, आगे भारत के मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा अपना इंडिया का मैप। ठीक, तो अगर इंडिया के मैप में देखें तो ये इधर अरावली पर्वत से लेकर इधर ये अरावली पर्वत आपको दिख रही होगी, अरावली पर्वत से लेकर ये मालवा प्लेटू लेते हुए ये बुंदेलखंड आते हुए यहाँ से ये इतना जो क्षेत्र है इसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से याद है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि। ये यहाँ पे बुंदेलखंड विंध्यन पठार वगैरह लेके इसको लिया जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसकी स्थिति देखें, भारत में कहाँ है? एकदम मध्य भाग में, भारत के एकदम मध्य भाग में केंद्रीय उच्च भूमि, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक, क्योंकि ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन इससे थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक, इसकी अपेक्षा में अब देखते हैं इसमें से जो पहला आएगा, इसमें पहला आ रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। ठीक, तो अगर अरावली पर्वत श्रृंखला को देखें तो इसमें हमने देखा था अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक स्थित है। ठीक, पालनपुर तक फैला हुआ है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए ये रहा अरावली। ठीक, ये अरावली पर्वत यहाँ पे पालनपुर है, तो ये कौन सा भाग है? ये गुजरात है। ठीक, ये गुजरात के पालनपुर से यहाँ ये दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। देखिए किस इधर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा, देखिए उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक यह फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है। ठीक, 800 किलोमीटर की इसकी लगभग लंबाई है। अगर यह बात करें किस प्रकार का पर्वत है तो यह प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, अवशिष्ट पर्वत मतलब जो कि अपनी एज की अंतिम अवस्था में हो, अवशिष्ट रूप उसका बचा हो या लगभग समाप्ति की कगार पे। ठीक, इसका बस अवशिष्ट भाग ही बचा हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, विश्व के प्राचीनतम की बात करें। ठीक, देखिए यह राजस्थान के बांगर मैदान, जो यह राजस्थान का बांगर मैदान है तथा मरुस्थल, बांगर मैदान या मरुस्थल को उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि से अलग करता है। तो आइए अब इसको मैप पे देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है। ठीक, ये राजस्थान का मैप मैदानी भाग है। ये देखिए राजस्थान का बांगर लिखा है, राजस्थान के बांगर प्रदेश को केंद्रीय उच्च भूमि, ये केंद्रीय उच्च भूमि है से अलग करता है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ है और राजस्थान का ये बांगर प्रदेश या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब राजस्थान का मरुस्थलीय भाग को किसे अलग करता है? केंद्रीय उच्च भूमि से। ठीक, ये अरावली पर्वत है केंद्रीय उच्च भूमि और ये राजस्थान का बांगर प्रदेश या फिर इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर इसको अलग करता है। अब देखते हैं आगे है क्या लिखा है, इसकी सर्वोच्च चोटी। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है और यह कितने मीटर की है? यह है 1722 मीटर की। ठीक, 1722 मीटर की है और यह अरावली के सबसे पश्चिमी भाग में है। ठीक, अरावली के पश्चिमी भाग में है कौन सी? गुरु शिखर। अगर बात करें तो देखिए गोहन घाट दर्रा, क्या गोहन घाट दर्रा या गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। किसको? जो गोहन घाट दर्रा है गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। मतलब गोहन घाट दर्रा कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला में। ठीक, हमने दर्रों के वीडियो में इसका बात किया है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। जो इसकी उत्पत्ति है अरावली पर्वत श्रृंखला की, यह प्री कैम्ब्रियन काल में, पृथ्वी के उत्पत्ति के जो टाइम पीरियड है उसमें सबसे पुराना कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना काल होता है। इसमें इसकी उत्पत्ति हुई किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की। इससे पता चलता है कि यह बहुत ही पुराना पर्वत है। अगर इसकी आयु का अनुमान लगाया जाए तो इसका आयु कितना है? 570 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु का अनुमान लगाया जा चुका है। और देखें तो एक है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी की का जो है उद्गम कहाँ है? लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला में ही है। ठीक, यह और फिर यह कहाँ जाती है? कच्छ के रण में जाके यह गिर जाती है। जो लूनी नदी है यह अंतःस्थलीय नदी है, मतलब यह समुद्र में नहीं गिरती है, यह स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको अंतःस्थलीय जल प्रवाह कहा जाता है इसके क्षेत्र को। ठीक, अब चलते हैं अगले पेज में, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। देखिए यह प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती है। कौन प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह इस प्रकार है कि बे ऑफ बंगाल की जो वर्षा करने वाली जो हवाएं आती हैं, पवन आती हैं, शीत पवन नम पवने, यह वर्षा करा देती है इसके पूर्वी भाग में, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करा पाती। और जो ये अरब सागर की पवन है नम पवने, यह निकल जाती है सीधी, क्योंकि इनके
मार्ग में अवरोध आता नहीं, इसलिए ये सीधी निकल जाती है और यहाँ पे वर्षा नहीं करा पाती। इस कारण ये वाला जो क्षेत्र है यह शुष्क ही रह जाता है और इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यही कहा जाता है यह प्रमुख जलवायु विभाजक का कार्य करता है। देखिए पूर्व के पूर्व के अधिक वर्षा के क्षेत्र को पश्चिम के शुष्क प्रदेश से अलग करता है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। जो पूर्व में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है इसे किसको अलग करता है? इसको पश्चिम के शुष्क प्रदेश से अलग करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत राजस्थान में खनिज संसाधन जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अब देखिए अगर हम हाल ही के प्रदेश पहले देखिए जो है सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन कहाँ से निकलते थे? झारखंड से। झारखंड जो कि बहुत अधिक समृद्ध है किसके लिए? खनिज संसाधनों के लिए। परंतु अब देखेंगे वहाँ की जो खानें हैं वो खाली होती जा रही है। वहाँ पे मतलब खनिज संसाधनों का अधिक दोहन किया गया है। और अगर आज के दौर में देखें तो राजस्थान जो है यह एक खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक उभरता हुआ राज्य की दृष्टि से देखा जा रहा है। और जो कि ये उभरता हुआ जो राज्य है, यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें चूना पत्थर है, अनेक प्रकार के भवनों में लगने वाले पत्थर हैं, अभ्रक हो गया, जस्ता हो गया, तांबा ये सब और शीशा हो गया, ये सब जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलते हैं। जिस कारण राजस्थान एक खनिज संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य की दृष्टि से देखा जा रहा है आज के समय में। अगर देखें तो एक लाइन यहाँ पे लिखी क्या? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, अब ये क्या है? जो हम लोग जब हिमालय चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में देखा था। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यह अरावली पर्वत श्रृंखला को विंध्यन पर्वत से अलग करती है। ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला को विंध्यन पर्वत से। अब देखते हैं कहाँ है, ये देखिए ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे ये कौन सी है? ये विंध्यन रेंज है। कौन सी है? यह विंध्यन रेंज है। ये विंध्यन रेंज है। अब इसके बीच जो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अरावली और विंध्यन पर्वत को अलग किया जाता है। ठीक, तो ये रहा अरावली पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं उच्च मध्यभूमि का दूसरा जो भाग है ये कौन सा है? मेवाड़ का पठार। ठीक, मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार देखते हैं, यह राजस्थान व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। क्या? जो मेवाड़ का पठार। अब देखते हैं मेवाड़ प्लेटू कहाँ है। ठीक, देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये मेवाड़ पठार। अगर हम इसको जूम करते हैं, देखिए जूम करके थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने जूम किया है इसको, देखिए ये है अरावली पर्वत श्रृंखला की। क्या? ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? मेवाड़ का पठार। ठीक, मेवाड़ का पठार, तो ये है मेवाड़ का पठार। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? देखिए मेवाड़ का पठार में क्या लिखा है? यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेवाड़ पठार ये क्षेत्र में आता है। ठीक, तो ये क्षेत्र मेवाड़ का पठार कहा जाता है। तो ये राजस्थान का भाग और मध्य प्रदेश का भाग लिया हुआ है। ठीक, अब अगला देखते हैं, यहीं से बनास नदी निकलती है। कौन? बनास नदी यहीं से निकलती है। अगर बनास नदी की बात करें तो यह चंबल नदी की, जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। अगर यमुना की बात करें तो यह किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी। ठीक, यह गंगा की। तो बनास नदी किसकी? चंबल की सहायक नदी है। अब अगर अगला देखते हैं, देखिए यह अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग करता है। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला वो मालवा के पठार के मध्य है। कौन? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा का पठार। देखिए अब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, और अगर देखेंगे तो यहाँ ये मालवा का पठार। क्या? ये है मालवा का पठार, मालवा प्लेटी। तो इनके मध्य कौन सा है? मेवाड़ का पठार। ये क्या है? मेवाड़ का पठार। अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा के पठार के मध्य कौन सा है? मेवाड़ का पठार। ठीक, तो ये रहा इसकी स्थिति। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है? अपर्दन प्रक्रियाओं के कारण यह मैदान बदल रहा है। या जो मैदान में बदल रहा है कौन? जो मेवाड़ का पठार है ये अपरदन कारण। अपरदन क्यों हो रहा है? यहाँ पे नदियों के द्वारा नालिका अपरदन बहुत अधिक हो रहा है। क्यों? यहाँ पे चंबल नदी है, बनास नदी है, ये सब जो नदियाँ हैं यहाँ पे अपरदन का कार्य कर रही है तथा हवाओं के द्वारा भी यह क्षेत्र अपरदित हो रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र जो पठारी भाग है यह मैदान में तब्दील होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मैदानी रूप लेता जा रहा है। तो ये हमारा आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।